चलिए बच्चे लोग, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इन द प्रीवियस ईयर श्री श्यामलाल was an employee in an office on a monthly salary of 18,000 पर मंथ। अच्छा, कितने की सैलरी पर? 18,000 पर मंथ। आगे कहता है he was the member of unrecognized provident fund to which he contributed 10% of his salary and his employer also contributed an equal amount। मतलब यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन है। वेल गुड। फर्दर कहता है ऑन 1 अगस्त 2022 he resigned and joined another office। मतलब 1 अगस्त से इन्होंने अपनी कंपनी बदल ली। अब सवाल ये है कि इसका मतलब कि अप्रैल टू जुलाई ये किसी और कंपनी में थे। देखिए, अप्रैल टू जुलाई इन्होंने किसी और कंपनी में जॉब किया, फिर अगस्त टू मार्च किसी और कंपनी में जॉब किया। पुरानी कंपनी में इनका सैलरी 18,000 था, तो अप्रैल मई जून जुलाई यानी कि 4 महीना। अब देखो बच्चों, 4 मंथ इन्होंने पुरानी कंपनी में काम किया 18,000 के हिसाब से। ओके, और नए कंपनी में जब ये ज्वाइन कर रहे हैं तो 20,000 के हिसाब से कितना महीना भाई? तो 8 महीना, यानी 1,60,000 यहां और 72,000 पुरानी कंपनी में इनको मिला। फर्दर क्वेश्चन पे आए, he received 80,000 from unrecognized provident fund। अच्छा, यानी कि इन्होंने यूआरपीएफ से लमसम अमाउंट रिसीव किया, मतलब मोटा मोटी 80,000 रुपया, जिसमें which includes 20,000 as interest on provident fund, of which half of amount consists of employer contribution। अच्छा, एक बात सोचिए, आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम स्क्रीन पर लिखते हैं, जब ये रिटायर किए होंगे या इन्होंने जॉब छोड़ा तो इनको 80,000 लमसम अमाउंट मिला। इसमें इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों? 20,000। तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 60,000। अब इसमें से हाफ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया 10 और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया 10। इसमें से हाफ कंट्रीब्यूशन 30,000 एम्प्लॉयर का और 30,000 एम्प्लॉय का। तो अगर हम जोड़ दें तो 40,000 एम्प्लॉयर और 40,000 एम्प्लॉय, हाफ हाफ है ना। उसके बाद आइए आगे, क्वेश्चन में कहता है इन हिज न्यू एम्प्लॉयमेंट ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 15% ऑफ बेसिक सैलरी टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड हिज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड 20,800। अब देखो सीन ऐसा है कि जब इन्होंने कंपनी बदला, जब इन्होंने कंपनी चेंज कर लिया, तो अब ये कंट्रीब्यूशन यूआरपीएफ में नहीं दे रहे हैं। कहां दे रहे हैं? आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी हमें आरपीएफ का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम आपको यूआरपीएफ का रूल भी रिकॉल कर दें और ट्रीटमेंट भी सिखा दें। ओके, आइए ध्यान से समझिए। देखिए, लमसम अमाउंट जब मिलता है बच्चों, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है और उस कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिलता है, यानी एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन वाले पार्ट को हम कहां टैक्सेबल कर देते हैं? सैलरी में टैक्सेबल कर देते हैं, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन वाले पार्ट को एग्जेम्प्ट कर देते हैं, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आता है, आप स्क्रीन पर देखना, मैंने लिखा है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आता है वो आईएफओएस में चला जाता है। तो भैया मेरे 30,000 प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और 10,000 इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल एम्प्लॉयर का पार्ट कितना हो गया? 40,000। समझे? आ जाओ। तो देखो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने
पुराने एम्प्लॉयर का सैलरी लिखा, अप्रैल से जुलाई 18,000 पर मंथ के हिसाब से 4 महीने का कितना हो गया, 72,000, और अगस्त से मार्च 1,60,000। अब ये बताओ, यूआरपीएफ पे जो लमसम अमाउंट 80,000 मिला था, क्या वो पूरा 80,000 टैक्सेबल होगा? नहीं सर, हाफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है और हाफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का है, तो हम तो सिर्फ एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, एम्प्लॉय वाला तो जाएगा ही नहीं। अब आते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन पर। तो क्या रेंट फ्री एकोमोडेशन का कोई मैटर है? हाँ है, बिल्कुल। देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इनको एक अनफर्निश्ड हाउस प्रोवाइड किया गया है टाउन में, जिसका पॉपुलेशन है लेस देन 10। आबादी कितना है? तो आबादी जो है वो 10 लाख से कम है। तो आप तो जानते हो कि अगर आबादी 10 लाख से कम होती है तो सैलरी का 7.5% टैक्सेबल हो जाता है। और म्युनिसिपल वैल्यूएशन से हमें कोई मतलब नहीं है। ये लाइन फालतू का, बेफजूल का लिखा गया है, इसलिए बेफजूल का लिखा गया है ताकि आप इसमें परेशान हो जाए और उलझ जाए। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इस पर आपको कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। चलिए, आइए अब हम आपको दो चीज सिखा देंगे। एक हम आपको यूआरपीएफ बता देंगे और रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन में क्या करना है बच्चों? कुछ नहीं, सैलरी का 7.5% लेना होगा हमें। डीपी वगैरह है ही नहीं, कमीशन है ही नहीं, कोई और अलाउंस है ही नहीं, तो क्यों दिमाग लगाओगे? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कौन दिया है? प्रेजेंट एम्प्लॉयर, मतलब जो दूसरा वाला एम्प्लॉयर है ना, वो दिया है। तो इनका सैलरी कितना था? 1,60,000। तो 1,60,000 का हम 7.5% ले लिए, सिंपल सी बात है। अब आ जाओ, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना था? तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में था 20,800 रुपया। देखो आप, लिखा हुआ है यहां, देखो आप, ये देखो, हम हाईलाइट कर रहे हैं 20,800 रुपये, देखिए। और आप जानते हो कि कितना तक एग्जम्प्ट हो जाता है? 12% तक। मैंने आपको बताया है ना, आरपीएफ में 12% कॉन्ट्रीब्यूशन तक एग्जम्प्ट है। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, मैंने 1,60,000 का 12% एग्जम्प्ट कर दिया, यानी 19,200 आ गया, यानी 1,600 रुपया हमारा क्या हो गया? टैक्सेबल। तो हमने इस पार्ट को टैक्सेबल कर दिया। ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई? 2,85,600। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 दे दिया गया, सिंपल। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा टैक्सेबल सैलरी। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? देखो, ऐसे मैंने आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन भी कर दिया आपके लिए, कैलकुलेशन कर दिया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है? 20,800। एग्जिम्ट कितना तक होता है? 12%। तो आप जानते हो कि इनको आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन नया एम्प्लॉयर कर रहा है, और नया एम्प्लॉयर सैलरी कितना दे रहा है? 1,60,000। हमने उसका 12% ले लिया, सिंपली। तो ये एग्जिम्ट कर दिया और 1,600 टैक्सेबल हो गया, टैक्सेबल आरपीएफ। ओके, क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। कहता है सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, है ना? सॉरी, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो ऐसे भी तो सैलरी हर किसी को महीने के एंड में ही मिलता है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको आराम से नोट डाउन कीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। होप सो आपको क्लियर होगा। तो होप सो बच्चों, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन।